हेलो स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे वो है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है और डिफरेंशिएशन कैलकुलस का एक पार्ट है और कैलकुलस जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। तो देखिए, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वन क्वांटिटी विद अदर क्वांटिटी क्या होता है। उसके बाद हम लोग सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला देखेंगे और कैसे हम जो है डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे किसी फंक्शन पे और कैसे हम उसका वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग इसको जानते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज है वो हम डेरिवेटिव ऑफ वन क्वांटिटी विद अदर क्वांटिटी। तो इसमें बताया क्या जा रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, जिसको हम y मान ले रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में WRT, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए, इसको डिनोट कैसे कर रहे हैं। अगर हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट y तो dy dx, इसका और भी नोटेशन है। तो और भी नोटेशन कैसा है, अगर हम मान लेते हैं कि y मेरा फंक्शन ऑफ x है, मींस f ऑफ x है, तो हम y की जगह पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं डी एफ एक्स डी एक्स, इसको एफ डैश एक्स या फिर y1 या y डैश या फिर डी एफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल डी को हम यहाँ डी बाई डी एक्स से ये इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना टाइप से हम dy बाई dx को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि डेरिवेटिव क्या है। दूसरा है कि डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन जो है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो देखिए, ये जो भी फॉर्मूला है ये सब किससे आया हुआ है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आया हुआ है, जिसमें कि अगर हम डी एफ एक्स डी एक्स तो एफ डैश एक्स, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। इसी से सारा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। तो अभी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में नहीं, हम लोग डायरेक्ट अभी मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये अभी हम लोग क्या क्या किए कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, डिफरेंशिएशन क्या है और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब हम लोग बात करेंगे कि डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन क्या क्या है। तो यहां पे लिखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, मींस जिसको हम फॉर्मूला की तरह ट्रीट करेंगे, जो बेसिक फॉर्मूला होगा जिससे हम सारा डिफरेंशिएशन को बनाएंगे। तो कहता है कि अगर मान लिया जाए डी बाई डी एक्स और यहाँ पे फंक्शन क्या है, x का पावर n, अगर ऐसा होता है तो ये n बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और x का पावर में 1 घट जाएगा। समझ लीजिए कि अगर यहाँ xn का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो n मेरे को आगे मिलेगा,
इंटू एक्स और एक्स का पावर एक रिड्यूस हो जाएगा n-1, ठीक है। और यहाँ पे आप ये चीज ध्यान देंगे कि x बिलोंग्स टू r और n ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ठीक है। मतलब x भी r है और n भी r है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। तो ये मेरा पहला जो है स्टैंडर्ड फंक्शन का फॉर्मूला है। अगर हम इस पे कोई एक एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ ऊपर मिटाते हैं, अगर मान लीजिए x का पावर 17 हम रखते हैं और इसको x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 17 इंटू एक्स का पावर 17 माइनस 1, जो कि 17 इंटू एक्स का पावर 16 हो जाएगा, ठीक है। इसी में हम और भी देख सकते हैं, माइनस लेंगे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो d/dx और यहाँ पे x का पावर -3/4, ठीक है, ऐसा है। तो -3/4 सीधे बाहर आ जाएगा और x -3/4 -1, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 एलसीएम -3 -4, सो -3/4 इंटू एक्स का पावर -7/4। अगर हम इसको पॉजिटिव टर्म में बोलने का कोशिश करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में x का पावर 7/4 इस टाइप से। तो देखिए ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन का जो फॉर्मूला था वो हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किसी में भी, जरूरी नहीं है x, वो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में t वेरिएबल है, z वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है और उसका कोई पावर है, तो हम उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला में क्या है कि अगर मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मींस ex का डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो इसका रिजल्ट ex आएगा, ठीक है। ex का डिफरेंशिएशन अगर हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये ex ही अपने को मिलता है। तीसरा जो है ये है कि किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। यहाँ कांस्टेंट बोलने का मतलब कि जो भी मेरे को गिवन क्वेश्चन में दिया जाएगा, जो भी फंक्शन के बारे में बता दिया जाएगा वो मेरा कांस्टेंट नहीं होगा, बट उसके अलावा जो भी नहीं बताया जाएगा कि ये फंक्शन नहीं है, सो वही मेरा कांस्टेंट है। जनरली नंबर्स और अल्फाबेट वगैरह होता है, तो अगर क्वेश्चन में आपको बता दिया जाए कि हाँ x और y ये फंक्शन है, उसके अलावा जो भी पैरामीटर्स दिया जाएगा वो सब कांस्टेंट एज्यूम्ड होगा, क्लियर है। अब तीसरा हो गया मेरा, अब चौथा हम लेके चलते हैं। चौथा में क्या है कि d/dx ax। अब मान लीजिए कि इस टाइप का फॉर्मेट है, ax है, तो इसका जो होगा वो ax log a, ठीक है। यहाँ बेस में e होगा, तो e जनरली लिखते नहीं है, तो हम लोग इसको ax log a ही बोलते हैं, ठीक है। और a जो है ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। देखिए एक चीज और हम यहाँ ध्यान देंगे कि log ऑफ a बेस e, ठीक है। हम लोग e बेस को नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, इसको हम लोग ln a भी बोल सकते हैं, ठीक है। मीन्स e बेस जो होता है वो नेचुरल लॉग उससे होता है और उससे प्रोनाउंस होता है, ठीक है। जनरली हम लोग केमिस्ट्री में वगैरह में भी इसको यूज करते हैं। और ऐसे अगर ई बेस क्लास 12 में जितना भी मैथ्स में आपको लॉग मिलेगा वो सब ई बेस पे होगा, अगर वो अदर कोई बेस पे होगा तो उसको मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा ax का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो ax इंटू लॉग ऑफ a बेस e, तो e जो है यहाँ पे बार बार लिखते नहीं है हम लोग, डायरेक्ट उसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको नीचे वाले को मिटाते हैं। हम इसका एक एग्जांपल अगर लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए हम 2x
का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 2x इंटू लॉग 2। आप ध्यान से देखिए ये 2 0 से बड़ा भी है और 1 के बराबर भी नहीं है। क्लियर है, क्योंकि हम यहाँ कंडीशन लगाए हैं कि a जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और a जो है नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 बड़ा भी है और 2 1 के बराबर भी नहीं है। ठीक है, अब फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। तो फिफ्थ नंबर फॉर्मूला में क्या है कि d बाई डी एक्स और हम log ऑफ x बेस e मीन्स यहाँ पे log x का हम डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो ये 1 बाई एक्स आता है। क्लियर है, और x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो बेस e है तब 1 बाई एक्स है। अगर यहाँ पे d बाई डी एक्स लॉग ऑफ x बेस a ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 बाई एक्स लॉग a बेस e ऐसा होता है और बताया जाता है कि a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। ये दोनों कंडीशन यहाँ लगता है। बट आप ध्यान से देखिए ये कैसे आता है, तो ये लॉग का बेस चेंज प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम उसको इस फॉर्मेट में लाते हैं और उसके कारण से ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं इसको क्या है, तो देखिए लॉग का बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या बोलता है, यहाँ पे मेरे पास log ऑफ x बेस a है बट हम लोग log ऑफ x बेस e के रेस्पेक्ट में ही जनरली डिफरेंशिएशन करते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर 1 बाई एक्स आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, बेस चेंज क्या करता है कि आपको जिस भी बेस का नीड है उसको लिखिए तो ये x न्यूमरेटर पार्ट में आ जाएगा और जो ओरिजिनल बेस में था वो डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए ये मेरा एज कांस्टेंट हो जाएगा, log ऑफ a बेस e कांस्टेंट हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन अभी हम पहले ही लिखे हैं, log ऑफ x बेस e का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है 1 बाई एक्स। तो सिंपली ये 1 बाई एक्स नीचे आ जाएगा अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और ये एज इट इज कैरी होगा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्लियर है, इसको हम लोग बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये लॉग का कि आपको जिस भी बेस के नीड में चाहिए आप क्या करेंगे, उस जो ओरिजिनल फंक्शन होगा उसमें जो फंक्शन दिया होगा वो न्यूमरेटर पार्ट में रहेगा और ओरिजिनल फंक्शन में जो बेस दिया रहेगा वो डिनोमिनेटर पार्ट में आएगा, रेस्पेक्टिव जिसके बेस में आपको बनाना है। क्लियर है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका 6 नंबर हो गया। अब इसके बाद देखिए ट्रिग्नोमेट्री का देखते हैं कि क्या क्या होगा। तो अगर आप d बाई डी एक्स और साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये cos x होगा। अगर आप cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये माइनस साइन x होगा। क्लियर है, उसके बाद आप अगर 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये sec स्क्वायर x होगा। क्लियर है, और यहाँ पे x पे रिस्ट्रिक्शन होगा, x नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि sec 90 पे डिफाइन नहीं है, sec 90 पे डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि cos 90 0 होता है, cos का उल्टा sec जो है 90 पे इंफिनिटी हो जाता है, इसीलिए नॉट डिफाइन। तो हम पहले से रिस्ट्रिक्शन दे दिए कि x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ये वैलिड नहीं है। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखेंगे d बाई डी एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x होता है। ठीक है, इसके लिए भी आपका रिस्ट्रिक्शन यही सेम होगा, x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2
और n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि देखिए sec फिर से आ रहा है इसलिए रेस्ट्रिक्शन इंपोज हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो 11th नंबर d dx cot x। अगर हम cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मेरा माइनस cosec स्क्वायर x होगा, और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ का रिस्ट्रिक्शन क्या है, n पाई के रेस्पेक्ट में। उसी तरह अगर हम cosec x का डिफरेंशिएशन करें तो माइनस cosec x cot x, और फिर से रिस्ट्रिक्शन x नॉट इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू पाई। ठीक है, आप एक चीज ध्यान दीजिए, जितना भी c वाला आ रहा है cos cosec cot सबके आगे माइनस, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होता है अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस अपेयर होगा। ध्यान से देखिए, cos उसके आगे माइनस साइन, cot माइनस cosec स्क्वायर और cosec का माइनस cosec cot x। ठीक है, तो ये आपका 12 हो गया। और हम लोग देखते हैं और क्या क्या है, तो अब हम लोग इनवर्स फंक्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 13 नंबर, अगर हम साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन इनवर्स x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ x जो होगा -1 और 1 के बीच होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका cos इनवर्स x का, इसका जस्ट साइन वाले में माइनस इंपोज कर देते हैं, मतलब -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी जो है -1 से 1 के बीच। देखिए यहाँ पे हम इक्वल टू नहीं लगा रहे हैं, इसलिए नहीं लगा रहे कि यहाँ पे अगर इक्वल टू लगा तो ये नीचे में 0 हो जाएगा, फिर ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। क्लियर है। इसके बाद आपका 15th नंबर, जो कि आप tan इनवर्स x जिसका 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी तरह आपका यहाँ पे 16 नंबर लिखते हैं d बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x, तो इसमें आपका -1 अपेयर हो जाता है, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 17 नंबर d dx आपका सेक इनवर्स x, तो ये आपका 1 बाय मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ पे मॉड x जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। और लास्ट जो है 18 नंबर आपका d बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स x, तो ये -1 मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 मॉड x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये अपना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे कि सारा डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे। इसी 18 फॉर्मूला का यूज करके हम लोग पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इसको मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, जितना भी सी है सबके साथ माइनस है। तो देखिए यहाँ कॉसेक इनवर्स, यहाँ भी माइनस है, कॉस माइनस है, उसके बाद आप देखिए कॉट, इसके साथ भी माइनस है। क्लियर है, मतलब जितना भी ट्रिगोनोमेट्री में सी वाला पार्ट है उसके साथ डिफरेंशिएशन में माइनस आ रहा है। अब हम लोग चलेंगे कि फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, रूल्स वो फॉलो देख लेते हैं। तो हम यहाँ ऊपर से उठाते हैं। तो क्या है, फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन।
तो देखिए सबसे पहला फंडामेंटल रूल्स में आप ध्यान देंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो पहला चीज हम देखेंगे कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो होगा। बट अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है और वो फंक्शन में जो वेरिएबल यूज हो रहा वही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल के उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा क्या है, डी डी एक्स, मान लीजिए कांस्टेंट को c से डिनोट करें और फंक्शन मेरा f(x) है, तो इस केस में c बाहर चला जाएगा और डी बाई डी एक्स f(x) जो है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, c इंटू एफ डैश एक्स। क्लियर है, मतलब ये f(x) का डिफरेंशिएशन हो गया x के रेस्पेक्ट में, और c जो कांस्टेंट है उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर एज्यूम करके, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में हम देखिए आपको कुछ एग्जांपल करके दिखाते हैं। तो देखिए इसके पहले वाले के रेस्पेक्ट में एग्जांपल, मान लीजिए कि हम डी बाई डी एक्स रखे और यहाँ पे हम 2 रख दिए, तो ये 2 तो कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो एग्जांपल है 5x² डी डी एक्स। अब ध्यान से देखिए ये x² मतलब जो ये क्वाड्रेटिक टर्म है ये किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है, तो x, और x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये कांस्टेंट को बाहर लेके चले जा रहे हैं और x² को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो xn वाला होगा, ठीक है। तो xn में क्या बोलते हैं, n आगे आके मल्टीप्लाई में चला जाता है और पावर x का एक रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही होगा 5 इंटू 2 और x का पावर 2 माइनस 1, सो 10x इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये कब आएगा, जब हम किसी कांस्टेंट को किसी फंक्शन का वेरिएबल कौन सा है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए अब हम और भी चलते हैं रूल्स पे। देखिए तीसरा रूल है सम और डिवीजन का, सम और सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है। तीसरा रूल क्या है, सम और सब्ट्रैक्शन रूल है। इसमें हम लोग देखिए अगर मान लेते हैं कि f(x) और g(x) दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, हम यहां मेंशन कर लेते हैं f(x) एंड g(x) आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं f(x) प्लस g(x), ठीक है, या माइनस, दोनों चीज को हम साथ में लिखने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब चाहे तो क्वेश्चन प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो अगर ऐसा होगा तो हम इंडिविजुअल डेरिवेटिव दोनों को मिला दे देंगे। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर f(x) प्लस माइनस g(x) ब्रैकेट क्लोज, आइदर प्लस ऑपरेशन हो रहा है या माइनस का ऑपरेशन, दोनों अलग अलग सेपरेट है, चाहे तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये डी बाई डी एक्स पहले f(x) को दे रहे हैं, फिर प्लस या माइनस और डी बाई डी एक्स जी(x). तो आपको यहाँ पे देखिए ये f डैश x हो जा रहा है और प्लस माइनस g डैश x हो जा रहा है। मतलब जैसा आपका क्वेश्चन बोलेगा आप वैसा करेंगे। हम इस पे एक दो एग्जांपल लेंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऊपर बिठाते हैं, देखिए इसका पहला एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि x का पावर 5 प्लस साइन x, ठीक है, ये f(x) हो गया, ये g(x) हो गया। अगर हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो देखिए d बाई डी एक्स x5 प्लस d बाई डी एक्स साइन x।
तो आपको पता है कि 5x का पावर 5 में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो ये लग रहा है। तो 5 आगे आएगा मल्टीप्लाई में और x का पावर 5 माइनस 1 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो रहा है। तो हम यहाँ पे पूरा अगर लिखेंगे तो 5x का पावर 4 cos x, ये मेरा डिफरेंशिएशन हो। और हम 2 क्वेश्चन लिखते हैं जैसे कि पता चलेगा। ये प्लस में था, अब हम माइनस में ले रहे हैं, तो यहाँ पे ex माइनस, ठीक है, log ऑफ x बेस e प्लस cos x माइनस 10x। देखिए हम 4 टर्म लेके चल रहे हैं, यहाँ पे 2 फंक्शन लेके चल रहा था और हम 4 लेके चल रहे हैं। तो इस 4 को कैसे ऑपरेट करेंगे, प्रोसीजर वही है। आगे में हम d बाई dx लगाए, उसके बाद क्या कर रहे हैं, सबको सेपरेटली d बाई dx दे रहे हैं, जो उसके आगे साइन है उस साइन को रिटेन कर रहे हैं, ठीक है, उसी साइन में रखने का कोशिश कर रहे हैं, प्लस d बाई dx cos x माइनस d बाई dx tan x। ध्यान से देखिए, d बाई dx ex माइनस d बाई dx log ऑफ x बेस e प्लस d बाई dx cos x माइनस d बाई dx tan x। क्लियर है। यहाँ पे हम उसी फॉर्मेट में रखें और आपको पता है कि ex का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ex ही होता है, log ऑफ x बेस e का 1 बाई x होता है, cos का क्या होगा, तो cos का माइनस साइन x होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और tan का क्या होगा, तो sec स्क्वायर x होगा। ये आपका इसका डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, जो कि क्या है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल 4th मेरा होगा। प्रोडक्ट रूल में क्या है कि अगर कोई 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, जैसे fx इंटू जी एक्स, जरूरी नहीं है 2 ही, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 जितना भी, पर इसमें क्या है, ये जो प्रोडक्ट रूल है ये जस्ट लाइक इंटरव्यू प्रोसेस है। जैसे कि इंटरव्यू प्रोसेस में हम लोग 1 बाय 1 इंटरव्यू रूम में जाते हैं, तो यहाँ भी क्या है, एक एक फंक्शन को हम एक बार में डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी फंक्शन को बाहर रखेंगे। जैसे इंटरव्यू में मान लीजिए जितना भी कैंडिडेट्स होते हैं सब आउट साइड में वेट करते हैं और 1 बाय 1 जो है अंदर जाते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे भी वही होगा कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं fx इंटू जी एक्स को, तो देखिए पहले हम gx को बाहर रख रहे हैं, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, fx का, उसके बाद बीच में प्लस का साइन, उसके बाद fx को बाहर कर रहे हैं और किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो gx का। क्लियर है। तो आप देखिए gx इंटू एफ डैश एक्स प्लस fx इंटू जी डैश एक्स, ये आपका ऐसा आ जाएगा इस प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, पहले हम 2 का प्रोडक्ट लेके करेंगे, फिर 3 का करेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि ex को साइन x के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसका डिफरेंशिएशन करें, तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम साइन x को बाहर करेंगे और ex का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर प्लस साइन ex को बाहर करेंगे और साइन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ex का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ex हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ साइन x इंटू ex और ex इंटू cos x। आप यहाँ से ex को कॉमन निकाल लीजिए, साइन x प्लस cos x। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। और भी इसमें क्वेश्चन करते हैं, अभी ये 2 है, 3 4 लेके अभी करते हैं। तो देखिए हम ऊपर से मिटा रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अगर हम करते हैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यहाँ मान लेते हैं x का पावर
-7/3 इंटू, ठीक है, ax इंटू सेक एक्स। देखिए तीन फंक्शन हम ले लिए, तीन फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले 1 बाई 1 बाहर कर रहे हैं, तो हम 2 को बाहर कर रहे हैं, ax इंटू सेक एक्स को बाहर कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x का पावर -7/3 का x के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस का साइन दिए, फिर x का पावर -7/3 को बाहर किए, सेक x को बाहर किए, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ax का कर रहे हैं। इसके बाद x का पावर -7/3, उसके बाद ax को बाहर किए और किसका कर रहे हैं, तो सेक x का। क्लियर है? ये हम फॉर्मेट लिख दिए, उसको मिटाते हैं। अब ध्यान से देखिए, अपने को पता है कि यहाँ पे xn वाला फॉर्मूला लगेगा। xn वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि जो पावर में है उसको बाहर करिए, ठीक है, हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, और पावर को एक रिड्यूस करिए, ठीक है। देखिए x का पावर -7/3 था, तो -7/3 आगे आ गया मल्टीप्लाई में, और पावर क्या है, -1 से रिड्यूस हो गया। और ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ax log a। तो यहाँ पे देखिए x का पावर -7/3 सेक x और ax log a प्लस x का पावर -7/3 इंटू ax, और आपको पता होना चाहिए कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, ठीक है। तो आप अगर इसको फिर कॉमन लेकर के रखना चाहते हैं तो इसमें से ax कॉमन निकल सकता है, और तो हम यहाँ पे देखिए ax को बाहर निकाल ले रहे हैं, बाकी जो है -7/3 x का पावर, ध्यान से देखिए यहाँ पे -3 चला जाएगा तो -10/3 सेक x प्लस x का पावर -7/3, ठीक है, सेक x log a, और यहाँ पे क्या होगा, x का पावर -7/3 सेक x इंटू tan x। आप इसमें से x का पावर -7/3 भी बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका इसका प्रोडक्ट रूल का आ गया आंसर। अब हम लोग चलते हैं डिवीजन रूल या क्वोशंट रूल पे, कि उसमें क्या करता है, और उसका भी एग्जांपल देखेंगे। क्वोशंट या डिवीजन रूल बोल सकते हैं आप, मतलब इसमें डिवाइड करते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर दो फंक्शन f(x) बाई gx है और आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में, तो ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर वाले का सबसे पहले स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि जब हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो gx नॉट इक्वल टू 0 होगा, gx फंक्शन जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। gx का स्क्वायर के डिनोमिनेटर में, फिर gx को न्यूमरेटर में लिखे, ठीक है, और देखिए fx मेरा न्यूमरेटर, gx मेरा डिनोमिनेटर, तो gx का पहले स्क्वायर कर दिए डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे लिखे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। उसके बाद माइनस का साइन, फिर fx को एज ए कांस्टेंट बाहर रख रहे हैं और gx का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मतलब देखिए ध्यान से, क्वोशंट रूल में जो डिनोमिनेटर होगा उसका आप स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर में, उसके बाद न्यूमरेटर में क्या ऑपरेशन होगा, जो gx होगा वो एज ए कांस्टेंट बाहर वेट करेगा, fx का डिफरेंशिएशन होगा, माइनस साइन लगेगा, उसके बाद fx बाहर वेट करेगा एज ए कांस्टेंट, और gx का डिफरेंशिएशन होगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए gx इंटू f डैश x माइनस fx इंटू g डैश x बाय gx का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके देखते हैं, हम इसको मिटा देते हैं।
मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स, ठीक है, हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं हम इसमें क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं और प्रोडक्ट रूल। तो क्वोशिएंट रूल के लिए साइन ही रखना होगा और जो आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे उस साइन की जगह कॉसेक में बदल देंगे इसको, क्योंकि आपको पता है कि साइन का उल्टा जो है वो कॉसेक होता है, ठीक है। तो हम अभी क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन मतलब जो साइन है डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर साइन को एज ए कांस्टेंट बाहर रखेंगे, डी dx एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, फिर dy dx साइन एक्स। क्लियर है? तो देखिए साइन एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज और यहाँ पे साइन एक्स और ये एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये आपका डेरिवेटिव आएगा। आप इसमें से ध्यान देंगे x आप कॉमन ले सकते हैं और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 साइन साइन कट जाएगा और 2 बाई साइन एक्स और यहाँ पे क्या होगा x कॉस बाई साइन, तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स और एक साइन रहेगा। तो अल्टीमेटली हम 1 बाई जो साइन है उसको हम बाहर ले सकते हैं, मीन्स कॉसेक एक्स बाहर हो गया 2 माइनस एक्स कॉट एक्स। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा इसका। क्लियर है? तो ये आपका क्वोशिएंट रूल पे हो गया। अब हम लोग चलते हैं लास्ट जो चेन रूल है, और आपको मेनली जो मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेगा डेरिवेटिव का उसमें प्रोडक्ट रूल और चेन रूल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज में आएगा। तो 6th हो जाएगा ना, कांस्टेंट फिर प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, चेन रूल। देखिए चेन रूल में क्या है कि डायरेक्ट एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के फॉर्मेट में नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट एक फंक्शन दूसरे, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो y है वो फंक्शन ऑफ t है और t जो है वो फंक्शन ऑफ v है और v जो है फंक्शन ऑफ क्या है x। तो यहां पे देखिए अगर अपने को dy बाई dx चाहिए, ठीक है, अपने को क्वेश्चन में क्या चाहिए dy बाई dx, बट यहाँ y तो डायरेक्ट x के टर्म में नहीं है t, और t किसके टर्म में है v किसके टर्म में है तो x के टर्म में। तो हम क्या करेंगे y के जगह पे ft को यूज करेंगे और नीचे dx लिखेंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, ये फंक्शन किस में है, ये जो ऊपर में फंक्शन है वो t के टर्म में है, तो हम नीचे भी t के रेस्पेक्ट में बनाएंगे, क्योंकि जितना भी हम स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव देखें सब सेम फंक्शन के रेस्पेक्ट में बोला गया है। साइन x है तो x के रेस्पेक्ट में, x का पावर n है तो x के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, इसको एज इट इज रहने देंगे, इसके साथ फर्दर मॉडिफाई होगा जीवी डालकर। तो देखिए इसको हम क्या लिख लेंगे f डैश t इंटू डी जीवी dx। अब देखिए फिर से यहाँ पे x के टर्म में g नहीं है, g जो है v के टर्म में है, तो हम क्या करेंगे dx हम लेफ्ट में लिख लेंगे, तो ये f डैश t एज इट इज रहेगा और यहाँ पे जीवी के जगह पे जीवी तो एज इट इज बैठा हुआ है, नीचे हम अपने मन से v ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और dx एज इट इज कंटेन करेगा। तो देखिए यहाँ पे f डैश t इंटू
ये तो फिर से जी डैश बी हो जाएगा और यहाँ बी के जगह पे हम एच एक्स करेंगे तो फाइनली एक्स के टर्म में होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एफ डैश टी इंटू जी डैश बी इंटू एच डैश एक्स। मीन्स चेन रूल में आपका ये होगा कि अगर फंक्शन एक सेम वेरिएबल का नहीं है तो हम उसको सेम वेरिएबल में लाने का कोशिश करेंगे। चलिए इस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। ऊपर वाला हम सब मिटाते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, साइन, ठीक है, साइन एक्स, अच्छा क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, साइन ई एक्स, ठीक है, सिंपल ही लेते हैं साइन ई एक्स, ठीक, इसको हम y मानते हैं और हम बोल रहे हैं कि हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, मतलब y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो यहां पे क्या करेंगे, एक बार हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहां पे ex है, मतलब आप ये समझिए कि जो एक्सपोनेंशियल है वो x के फंक्शन में, बट साइन का जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल है। तो हम क्या करेंगे, वो एक्सपोनेंशियल को नीचे में लाने का कोशिश करेंगे। अगर आप नीचे लाते हैं तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो मेरा पूरा फॉर्मेट ऐसा बन जाएगा। देखिए, एक्सपोनेंशियल जो है एक्स के फंक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सपोनेंशियल जो है वो साइन का फंक्शन यहाँ बन पा रहा है, मतलब साइन का वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंशियल है। साइन का जो वेरिएबल है उसे एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ नीचे भी हम वेरिएबल उसी एक्सपोनेंशियल को बना रहे हैं। तो मेरा टारगेट क्या होता है कि वेरिएबल को मैच कराना। अगर वेरिएबल मैच होगा तो हम आसानी से वो फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डेरिवेटिव्स का उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस ई एक्स, और ई एक्स का तो ई एक्स होगा, तो फाइनली ई एक्स इंटू कॉस ई एक्स, ठीक है। मतलब चेन रूल में जो वेरिएबल होगा जिसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना वो डायरेक्ट नहीं दिया होगा, वो इनडायरेक्ट होगा, आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेज कैसे करेंगे, तो उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा और फिर एडजस्ट करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम इसको मिटाते हैं। देखिए हम यहां बनाते हैं, मान लीजिए कि y अपने पास जो है कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, लॉग के अंदर साइन, ठीक है, और साइन के अंदर आपको 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दे दिया है। सपोज हम 3 बार ले लें इसको, ठीक, क्लियर है। मतलब लॉग के अंदर साइन के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, हमको dy बाई डी एक्स चाहिए। तो हम सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, लॉग साइन 2x स्क्वायर 4x प्लस 5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, लॉग का जो वेरिएबल है वो साइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग का टर्म को तो एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद पूरे को 2x स्क्वायर 4x प्लस 5 जो है वो एज इट इज लिख दिए। नीचे हम साइन को एज ए वेरिएबल एज्यूम करेंगे, 2x स्क्वायर 4x प्लस 5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे साइन को लिखे हैं, यहाँ पे साइन को अगर लिखे हैं तो यहाँ भी साइन को लिखना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो अब देखिए, साइन का जो वेरिएबल है वो क्वाड्रेटिक है, तो हम अपने मन से फिर नीचे भी क्वाड्रेटिक, हम सिंगल स्टेट में करने का कोशिश कर रहे हैं इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपका 2x स्क्वायर 4x प्लस 5 होगा और नीचे dx। अब ध्यान से देखिए, लॉग का जो वेरिएबल है वही नीचे वेरिएबल है, साइन का जो क्वाड्रेटिक वेरिएबल है वही नीचे वेरिएबल है, और ये तो x के टर्म में है। तो आपको ये पता है कि लॉग का कितना हो जाता है, तो 1 बाई साइन
2x स्क्वायर 4x प्लस 5 और साइन का क्या होता है तो cos 2x स्क्वायर 4x प्लस 5। अब आप इसका देखिए डिफरेंशिएशन, तो हम यहाँ इंडिविजुअली करेंगे तो 2 dx स्क्वायर dx प्लस 4 dx बाई dx, और ये तो 5 कांस्टेंट है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्या होगा तो 2 इंटू 2x 4 इंटू 1 और इसका तो 0। इन दोनों को डिवाइड करेंगे cos बाई साइन, तो ये क्या हो जाएगा cot 2x स्क्वायर 4x प्लस 5। तो फाइनली जो है आपका आंसर कितना आ रहा है 4x प्लस 4 इंटू cot 2x स्क्वायर 4x प्लस 5, ये आपका चेन रूल्स है। आज जो है हम लोगों ने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल और फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, साथ ही साथ फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन को भी देखा। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आज के वीडियो के रेस्पेक्ट में किसी तरह का कोई भी कमेंट्स या फिर किसी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जिससे मैं अपने अगले वीडियो में सॉर्ट आउट कर पाऊँ। इसी के साथ थैंक यू।